Good morning, everyone. As you already know, as I already told you 2 days before, that we have covered all syllabus. Thanks God. Thanks to all of you. Now I am going to revise, as I told. ये रिवीजन अब शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है। इस रिवीजन में मैं स्टार्ट करूंगा एक्टिव एंड पैसिव से, क्योंकि इसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें बहुत से बच्चों ने बहुत डिफिकल्टी महसूस की है, उन्हें मुश्किल लगा है वो। तो मैं इस एक्टिव पैसिव मीन्स पैसिव कंस्ट्रक्शन को मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं फिर से इनको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो इसमें आप देखें, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये तीन चीजें जनरली सेंटेंस में होती हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, जैसा कि आपको पता है। अब सब्जेक्ट जब सबसे पहले होगा उसको वो एक्टिव कहलाता है, सक्रिय कहलाता है। और जब हम उस सब्जेक्ट को जब उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती या होती भी है, तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपेक्षा उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ कम हो जाती है, या कम करते हैं किसी वजह से, किसी रीजन से, किसी बैकग्राउंड पर बेस। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसको हम इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट वहां लिख देते हैं। उसको हम, ये मान लो आप, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ले आते हैं सबसे पहले, जो सब्जेक्ट है उसको हम डाल देते हैं पीछे। तो जो एक्टिव है उससे कहते हैं हम सक्रिय। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम निष्क्रिय बना देते हैं, उसको हम इनएक्टिव कर देते हैं, जिसको हम पैसिव कहते हैं। बस इसका मीनिंग ये होता है बस, इसलिए इनको हम बनाते हैं। ये इसका मेन रीजन है। और पेज नंबर 45 पे आप देख सकते हैं, 45 पे देखिए आप, ये रीजन है जिसकी वजह से इनको बनाया जाता है। पैसिव वॉइस क्यों बनाए जाते हैं? पैसिव वॉइस प्रीफर्ड व्हेन वी डू नॉट नो द डूअर ऑफ दैट एक्शन। जब हम काम करने वाले का हमें पता नहीं होता, तब हम पैसिव वॉइस बनाया करते हैं। व्हेन द एक्शन इज, सेकंड है, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। वही वाली बात है, काम करने वाले से ज्यादा जब कोई दूसरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और वो इस तरह से वो पैसिव कहलाता है। थर्ड है प्रीफर्ड इनफॉर्मल स्क्रिप्ट, लाइक रिपोर्ट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के, यानी उसमें भी हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ इसको लगाकर हम पैसिव के अंदर सेंटेंस को शॉर्ट में करके भी कह सकते हैं, बता सकते हैं। और एम्फेसिस ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट, जैसे आपको बताया सारी चीजें वही हैं। इसमें ऑब्जेक्ट पर जब एम्फेसिस किया जाता है, इस पर जब जोर दिया जाता है, तब हम पैसिव बनाते हैं। और आपको पता है ये बात भी कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब हैं उन्हीं का पैसिव बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। इन अदर वर्ड्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव बनना पॉसिबल होता है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनता। जैसे द बॉय क्राइड, बच्चे चिल्लाए। द बॉय, द बेबी क्राइड, आई शाउट, मैं चिल्लाया, ठीक है। अब इसके क्राई और शाउट के आफ्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनका पैसिव पॉसिबल नहीं। और जिसके, तो ये क्या हुआ, ये दोनों जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाएंगे
इसमें क्या होगा, जैसे आई शाउटेड एट माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई पर चिल्लाया। तो मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट होता है हम उसी का पैसिव बना पाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब along with the forms of auxiliary be used। यहाँ पर ये मॉडल्स हैं, जितने मॉडल हैं उनके साथ हम बी लगाते हैं, बी लगाकर उनका हम पैसिव बनाते हैं। शैल बी लगेगा तो शैल बी डन, शैल बी एक्सेप्टेड, ये पैसिव बन जाएगा। मॉडल के साथ हम कैन और कैन बी यूज, इट कैन बी यूज, तो मॉडल में हम बी लगाते हैं, बी लगाकर हम पैसिव बनाते हैं। परफेक्ट में हम हैव लगाते हैं फ्यूचर टेंस में। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आप भी देख सकते हैं। अब मैं कुछ चीजों को यहाँ लेता हूँ, पेज नंबर 47 से लेता हूँ। आई रिसीव्ड योर पार्सल यस्टरडे। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पाते हैं, कैसे ढूंढते हैं, जो वर्ब है इसका, जैसे आई रिसीव्ड को लेकर आप क्वेश्चन करें व्हाट से, क्या करें, व्हाट से, व्हाट आई रिसीव्ड, ये क्वेश्चन बन गया। अब मुझे क्या मिला, मैंने क्या रिसीव किया, यूर पार्सल, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से लेकर आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, वर्ब को लेकर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से नहीं, तो यूर पार्सल रिसीव पास्ट टेंस है, वॉक लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आता है। एक्टिव से पैसिव मतलब वर्ब को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्ब आपका रिसीव्ड है, पास्ट टेंस में है, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर आएंगे। ध्यान रखें, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, प्रेजेंट टेंस के इज, एम, आर, फ्यूचर के शैल बी, विल बी, जहां मॉडल्स हो कैन बी, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो शैल हैव, विल हैव, इस तरह से आता है। तो ये क्या बन गया, यूर पार्सल वाज रिसीव्ड यस्टरडे बाय मी। ओके, सेकंड देखिए, द वोल्केनो डिस्ट्रॉयड द होल विलेज। अब इसमें लिखा, अब फिर आपको फाइंड आउट करना है, हालांकि इसमें इजीली मिल रहा है आपको, क्योंकि वर्ब के साथ, वर्ब के आफ्टर एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या, द होल विलेज। द वोल्केनो ने, ज्वालामुखी ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। द होल विलेज वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वोल्केनो। डिस्ट्रॉयड पास्ट टेंस है, वाज लगाना है आपको। दे विल सेंड हिम अवे टू द हॉस्टल। हाँ, यहाँ देखें आप, यहाँ कंफ्यूजन आएगा, यहाँ वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, ऑब्जेक्ट को पाने की। ऑब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे इसमें, क्योंकि सेंड के बाद देखें, आफ्टर सेंड वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, तो सेंड के बाद हिम अवे टू द हॉस्टल, ये तीन वर्ड हैं, किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे आप। अब इसमें जो मैंने बताई थी आपको बताइए, एक आपको बताया था टेक्निक क्या है, दे विल सेंड, वो भेजेंगे, यानी अब यहाँ क्वेश्चन भेजेंगे, अब जिसको भेजेंगे जाहिर है वो कोई पर्सन है, तो यहाँ क्वेश्चन व्हाट से नहीं बनेगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा whom। तो whom will they send, वो किसको भेजेंगे, तो यहाँ पर हिम आएगा। तो हिम ऑब्जेक्ट, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, बाकी जो बाकी बचे वर्ड्स हैं अवे टू द हॉस्टल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए, तो दे विल सेंड हिम अवे, तो क्या होगा, ही विल बी सेंड, ही विल बी सेंड, सेंड की SENT, सेंट अवे टू द हॉस्टल। और देखें, ही डज नॉट ओपन द बुक, यहाँ देखें डज नॉट को, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में डज का इस्तेमाल नहीं होता, अगर डू है तब भी नहीं होगा, डिड है तब भी, तो डू, डज, डिड का पैसिव वॉइस में एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ हिज बुक, अब हिज बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हम अपना पैसिव शुरू करते हैं हमेशा। तो हिज बुक इज नॉट ओपनड बाय हिम, बन गया। नंबर 5 देखें, आई गिफ्टेड हर ए डिक्शनरी, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, हर और अ डिक्शनरी।
एडिशनरी और गिफ्ट, ये दो, हर, आई गिफ्टेड हर, हर और एडिशनरी ये दो ऑब्जेक्ट हैं ऑन हर बर्थडे। तो अब किसी भी एक से बना लो, आप हर से ले लो, शी वॉज गिफ्टेड एडिशनरी ऑन हर बर्थडे बाई मी। नंबर 6 देखिए, हितेश हैज बुक्ड टिकट्स टू बैंगलोर। अब यहाँ बुक्ड टिकट्स, अब टिकट ये ऑब्जेक्ट है, तो टिकट हैज बीन, अब क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैज और एक के साथ बीन लगता है, ये पैसिव बन जाता है, उससे पैसिव बन जाता है बीन लगने से। तो टिकट हैव बीन, या टिकट से तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। टिकट टैक्स प्लूरल वर्ब, तो हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है। तो टिकट हैव बुक्ड टू बैंगलोर बाय हितेश। पेज नंबर 48 पे रूल्स लिखे हुए, इन रूल्स को देखें आप। 49 पे देखिए, अब पेज नंबर 49 पे आइए। इस तरह से वो आपके कंप्लीट हो गए। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये पैसिव, इनको पैसिव में चेंज करना है, जिससे आपने पहले की। ही हैज नॉट आंसर्ड हर लेटर, आवर लेटर, आवर लेटर हैज नॉट बीन आंसर्ड बाय हिम। ये मैं आंसर बोल रहा हूँ, जिसने आंसर फिल नहीं किए हैं या जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, यदि इनकी समझ में नहीं आया है, वो प्लीज, मैं जो आंसर बता रहा हूँ स्लोली बता रहा हूँ, आप इनको नोट कर लें। तो आवर लेटर हैज नॉट बीन आंसर्ड बाय हिम। नंबर 2 देखें, यू डू नॉट राइट द लेटर। अब दोनों का है तो इज आएगा, दो नहीं आएगा। द लेटर इज नॉट रिटन बाय यू, द लेटर इज नॉट रिटन बाय यू। नंबर 3 देखें, दे एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स केयरफुली। केयरफुली एडवर्ब है, इसको नहीं छेड़ना है आपको। तो ऑल ऑर्डर्स जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट मतलब सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो कौन सा वर्ब लाओगे आप, इज या आर। यहां देखना है आपको, ऑर्डर्स है, मोर देन वन है तो आर यूज करेंगे। ऑल ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड केयरफुली बाय देम। आप लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक। क्यों, देम जो है ये इनडेफिनेट सब्जेक्ट है, लेकिन अनिश्चित है। तो जो अनिश्चित सब्जेक्ट होते हैं उनको हम, उन एजेंट्स को हम नहीं लिखते। आगे लिख दो ब्रैकेट में बाय देम, नो प्रॉब्लम। फिर बाद देखें नंबर 5 तक। सॉरी, आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स इमीडिएटली। द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड immediately by me. The goods have been delivered immediately by me. Immediately यही लिख दें आप, और by me एंड में लिख दें। नंबर 5 पे आइए, the hunter killed the tiger. The tiger was killed by the hunter. 6 देखें, the rich man donated money to the orphanage. मनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मनी से स्टार्ट करेंगे अपना पैसिव। तो मनी donated, money was donated to the orphanage by the rich man. Money was donated to the orphanage by the rich man. Number 7 में आइए, Mohini will play the guitar in the concert. The guitar will be played in the concert by Mohan. The guitar will be played in the concert by Mohini. Number 8 देखिए, my mother will have finished her work by now. हर वर्क ये ऑब्जेक्ट है, हर वर्क से अपना आंसर शुरू करेंगे। हर वर्क, हर को, हर का एच कैपिटल में चेंज करेंगे। हर वर्क will have been finished by now by mother. Yes, by my mother. By now, by my mother. 9 देखें, the peace treaty has been signed by the two.
हैज बीन साइंड बाय द टू नेशन, ये ऑलरेडी पैसिव है, नीचे लिख दें नो पैसिव पॉसिबल, ये ऑलरेडी पैसिव है, ठीक है ना, कुछ करना है, इसको जैसा लिखा है ना वैसे ही लिख दो एज इट इज। नंबर 10 देखें, वी हैव पेड ऑल द ड्यूज, ऑल द ड्यूज, ऑल द ड्यूज हैव बीन पेड बाय अस, बाय अस, ये आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन लेट से रहेंगे, लेट से बनने वाले, इनको जरूर इनको पढ़ना है आपको ध्यान से, क्योंकि ये आप लोग नहीं बना पाए, बहुत से बच्चे इनमें जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने मिस्टेक करी है और कुछ लोगों ने बनाए नहीं, तो इनको कल समझना है सबको, ये आप ध्यान रखिए, आप इसकी स्टडी करें, यही आपका वर्क है। हाँ, माना कि सब लोगों ने कर रखा है, लेकिन अगर मिस्टेक किसी की हो तो वो इसे करेक्ट कर ले। और नेक्स्ट जो लेट के बनने वाले हैं इनको आप पढ़कर आए, और इसमें पेज नंबर आपका वर्क है पेज नंबर 46, पेज नंबर 45, ये जो रूल्स हैं इनको, इनकी स्टडी करें, इनको पढ़ें, क्योंकि अब स्कूल खुल जाएंगे आपके, आप पेपर पढ़ा करें, न्यूज सुना करें, स्कूल अब आपके शायद गवर्नमेंट बहुत जल्दी खोलने वाली है, इसलिए आप लोग टेस्ट फेस अब क्लासेस भगवान ने चाहा तो शुरू हो जाएंगी। एनीवे, बहरहाल अब इसको याद करें, समझे। थैंक यू सो मच।